Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. ये कुछ महीने पहले की बात है। प्रेसिडेंट ट्रम्प यूएफसी इवेंट में शामिल होने मायामी आए हुए थे। हम सब बैक स्टेज बैठे थे। अचानक प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा, जरा पीएम मोदी को फोन लगाओ। मैंने कहा, सर भारत में अभी सुबह के 6 बज रहे होंगे, इतनी सुबह फोन करना ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा, तुम फोन लगाओ, पीएम मोदी अभी जाग रहे होंगे, वो बिल्कुल मेरी तरह है, कम सोते हैं। ये कहानी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सुनाई है। सर्जियो गोर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यूएस और भारत के बीच ऑल इज वेल है। The message there, the louder message of that story is when you're friends with somebody, not everything has to be scheduled. And the president truly considers the prime minister a friend. And when you're friends with somebody, you pick up the phone, you say, how are you doing? Not everything has to be scheduled 6 weeks in advance at 2 p.m., in the afternoon. And that is how he sees India. By the way, that's not what every leader in the world. I've seen leaders that we do schedule things because he does not consider them at the same level that he considers the prime minister. But his years with the prime minister go back to his first term, to his warm memories of India. And so that's an incredible benefit, frankly, to our embassy there. गोर का कहना है कि आप इस पूरी कहानी से समझ सकते हैं कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के रिश्ते की असलियत क्या है। उन्होंने कहा, जब आप किसी के दोस्त होते हैं तो हर चीज पहले से तय करने की जरूरत नहीं होती। आप कभी भी उन्हें फोन कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी को असल में अपना दोस्त मानते हैं। दरअसल सर्जियो वॉशिंगटन में हो रहे यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में बात कर रहे थे। ये एक सालाना समिट है जिसे यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम आयोजित करता है। इसी इवेंट में बात करते हुए गोर ने पहले इंडिया अमेरिका के रिश्तों पर बात की और फिर पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्तों की। इस इवेंट में इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटाने को लेकर हुए विवाद पर भी बात हुई। बता दें कि 1947 में बनी यूएस पैसिफिक कमांड अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिफाइड कमांड्स में से एक है, जिसका दायरा अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती अहमियत को देखते हुए पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया गया था। लेकिन जून की शुरुआत में अमेरिका ने इस यूनिफाइड कमांड का पुराना नाम बहाल कर दिया। इस पर गौर ने कहा, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि नाम बदलने को लेकर बहुत से लोगों ने काफी हंगामा किया था। हाँ, नाम बदला गया, लेकिन हम अभी भी वहां मौजूद है। भारत आज भी किसी भी दूसरे देश की तुलना में अमेरिका के साथ कहीं ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। हर महीने कुछ न कुछ होता रहता है, चाहे भारतीय सैनिक यहाँ आए या अमेरिकी सैनिक उस क्षेत्र में जाएं। अगले 2 हफ्तों में भारतीय नौसेना का एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका का दौरा करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लेटर हेड पर क्या नाम लिखा है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गौर ने और क्या क्या कहा, खास बातें जानिए। पहली, जो लोग कहीं भी बैठकर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि भारत अमेरिका का रिश्ता मुश्किल में है, उन्हें असलियत देखनी चाहिए। चाहे व्यापार हो, रक्षा हो या लोगों के बीच संबंध, हर मामले में ये रिश्ता मजबूत है। दूसरी, राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और व्यापार, तकनीक, रक्षा और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तीसरी, अमेरिकी कंपनियों का भारत पर भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार भारत को एक भरोसेमंद और लंबे समय का स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानती है। चौथी, ट्रेड डील का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब सिर्फ 1 से 2% कानूनी औपचारिकताएं ही बाकी हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ली ग्रीर 2 दिनों के लिए नई दिल्ली आए थे। दोनों देशों ने समझौते का ढांचा तैयार कर लिया है और अब सिर्फ कुछ मुद्दों पर अंतिम सहमति बननी बाकी है। अब जरा आप बताइए कि आपको क्या लगता है, सुबह सुबह 6 बजे पीएम मोदी को कॉल करके डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की होगी? अपनी कल्पनाशीलता को मजबूत करिए और कमेंट करिए। अभी इतना ही, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।